हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस की थी और उस पे जो है तो क्वेश्चन किए थे। अब इसमें जो है वो जो आपके पास इससे पहली वाली एक्सरसाइज है उस पर प्रॉपर्टीज़ पे ही जो है पूरी बेस थी। नेक्स्ट जो है आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट का, उसमें जो है कुछ एप्लीकेशंस हैं डिटरमिनेंट की, वो हम पढ़ रहे हैं। क्या है जो एप्लीकेशन है इसकी, क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर भी हमारे पास इसकी डिटरमिनेंट की कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन क्या है, जैसे फर्स्ट में अगर आपको बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे? अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन हो, इफ वी हैव वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल are A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, तीनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो हमारे पास जो है 10th क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे था हमारे पास, क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अगर ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर देते थे। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देता था अगर वर्टिसेस हमें गिवन हो। अब डिटरमिनेंट जो है, ये जो फॉर्मूला आया है ये बेसिकली जो डिटरमिनेंट होती है उसी से ये बनता है। कैसे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, जो डिटरमिनेंट के थ्रू हम इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डिटरमिनेंट आएगा 1/2, इसको जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है, उसका हाफ कर देंगे, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया था। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो डिटरमिनेंट है उसको हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के सब से एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड करने पर वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको जो है x1 x2 x3 मतलब कि C1 कॉलम C1 के अलोंग जो है अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इस डिटरमिनेंट को, तो जो साइन है वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो जरा, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा अलोंग C1 तो x1 ये और ये हाइड हो जाएगा, तो इट मींस क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास y2 y3 1 1। ठीक है, नेक्स्ट माइनस x2, ये हाइड होगा ये हाइड होगा, तो क्या आएगा आपके पास y1 y3 1 1 y1 y3 1 1। नेक्स्ट x3, ये हाइड होगा ये हाइड होगा, तो y1 y2 1 1। ठीक है, अब ये जो डिटरमिनेंट है कौन सा, ये 2 y2 की डिटरमिनेंट हमारे पास है, इनकी वैल्यू निकालते हैं। x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने से यहां उस फॉर्मूले में हमारे पास प्लस साइन होता है, ये माइनस है, लेकिन यहाँ y3 माइनस y1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये y3 माइनस y1 हो जाएगा, तो इसको चेंज करके लिख देंगे, तो x1
y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ये मेरे पास क्या आ गया, इस डिटरमिनेंट में वैल्यू आ गई है ना। और इसका हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, तो इट मींस ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा व्हेन वी हैव द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसकी तीनों वर्टिसेस की इंफॉर्मेशन है। देखो एग्जांपल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -2 4 2 -6 एंड 5 4। ठीक, इसके साथ इसने पूछ लिया आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। ये जो गिवन पॉइंट्स हैं क्या ये कोलिनियर हैं, ये और इसमें आगे पूछ लिया। हमें कोलिनियरिटी की कंडीशन पता है, ठीक है। जब 3 पॉइंट्स हमारे पास हो तो उसमें कोलिनियरिटी की कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एरिया के हिसाब से अगर हम कोलिनियरिटी की कंडीशन लिखें तो क्या होती है कि अगर उस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है तो इट मींस वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि अगर एरिया 0 आ जाता है तो इट मींस ये 3 पॉइंट जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, और अगर नहीं तो फिर ये कोलिनियर नहीं है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है हमें इसका एरिया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जो है हमारे पास फॉर्मूला को जैसे बन जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ, ये x1 y1 हो गया भाई, x2 y2 हो गया है ना, और x3 y3 हो गया। तो ये चलो जरा फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं, x2 x1 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, -2 2 5 y 4 -6 4 1 1 1, ठीक है जी। ये डिटरमिनेंट अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू से ही हमारे पास एरिया की ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो अब जो है ये हमारे पास देखो डिटरमिनेंट है, आप चाहो इसमें ऑपरेशन लगा कर सोल्व कर लो, आप चाहो इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, क्योंकि यहाँ इसमें वैल्यूज है, यहाँ कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके पास डिटरमिनेंट नहीं बनी, तो आप चाहो तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंड जब हम इसको करेंगे तो क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो जरा अभी मैं केवल इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, अपॉन 2 बाद में रख लेंगे। तो मैं जो r1 है उसके ही अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो -2 ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, तो अंदर बचेगा -6 4 1 1, ठीक है। ये प्लस ये माइनस ये प्लस फिर -4, तो ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो आपके पास आएगा 2 5 1 1, नेक्स्ट +1, ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो 2 5 -6 4, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 देखो -6 और -4 -6 -4 फिर -4, तो 2 -5 2 1 2 5 1 5 माइनस का 5 हो जाएगा, +1 8 और माइनस का 30 -1 प्लस 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 और माइनस का 20 मींस प्लस का 20, ठीक है। माइनस का 3 और माइनस का 4 तो माइनस प्लस 12, ये 38, ठीक है। तो 12 + 20 + 38 70, ये आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो एरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू, हाँ तो 70, ठीक है। तो इट मींस 1/2 * 70, इट मींस आपके पास एरिया क्या आ गया इसका 35। एरिया है तो उसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 35 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। इट मींस एरिया जो है वो 0 नहीं है, तो इट मींस दीस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि एरिया 0 नहीं आया, एरिया की कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, ठीक है। तो ऐसे हम डिटरमिनेंट का अप्लाई करके डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। देखो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर, किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं माइनर की। कोई भी डिटरमिनेंट है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मैं 2/2 का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। सपोज करो a11 a12 a21 a22, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट हो गई 2/2 की, ठीक है। इसका अगर हमें क्या निकालना है, माइनर इसका पता करना है कि क्या होगा, तो उसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए देखो जितने हमारे पास इसमें प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं, डिटरमिनेंट में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है, अभी मैंने क्या लिखा है
2/2 का लिखा तो इट मीन्स 4 एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है, तो इतने ही इसके माइनर भी होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि माइनर जो है हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। ठीक, तो माइनर जो है उसको हम m से डिनोट करते हैं। अगर सपोज करो मैं माइनर जो है इस वाली पोजीशन का लिखना, इस वाले एलिमेंट का लिखना चाह रहा हूँ, तो वो क्या लिखा जाएगा, m12 है ना, ये वाली पोजीशन क्या है मेरे पास 12, a12, ये मैंने जनरल लिखा हुआ है a11 a12 a21 a22। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ माइनर इस वाले एलिमेंट का, इस पोजीशन के एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो इट मींस m12 वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो हम फाइंड आउट कर कैसे करते हैं, देखो जो एलिमेंट जिसका हम माइनर फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो एलिमेंट जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है, ठीक है, उस रो और कॉलम को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, और बचा हुआ जो एलिमेंट होगा वो उसका माइनर हो जाता है। ठीक है, जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट होता है जिसका हम माइनर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो उस रो को और उस कॉलम को, उस रो को हम हाइड कर लेते हैं, तो बचा हुआ जो एलिमेंट होता है वो उसका माइनर हो जाता है। तो इट मींस इस वाली पोजीशन का जो माइनर हो गया वो a21 वाला एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस वाली पोजीशन का लिखूं तो ये ऐड होगा, तो इसके सामने वाला ये वाला इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं m11 का लिखना चाहूंगा तो a22 इसका माइनर होगा, और अगर m22 का मैं लिखना चाहूंगा तो a11 इसका माइनर होगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन 2/2, इन केस ऑफ 2/2, जब 2/2 की डिटरमिनेंट मेरे पास होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके सामने वाला जो एलिमेंट होगा, है ना, अगर मैं इसका डायग्राम देखूं तो इनके सामने वाला जो एलिमेंट होगा वो उसका माइनर होता है। ठीक है भाई, m12 के सामने 21 के सामने 12 है और 11 के सामने 22 है, तो इट मींस ये देखो आमने सामने वाले तो एक दूसरे के माइनर हो गए, है ना, तो हम कह सकते हैं कि उसके जो सामने डायगोनली जो उसके सामने एलिमेंट होता है तो वही उसका माइनर होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं कोई भी डिटरमिनेंट है 1 7 2 8, ठीक है, अगर मैं 7 वाली पोजीशन का, इस पोजीशन का मैं माइनर लिखना चाह रहा हूँ अगर 7 का, ठीक है, तो वो क्या होगा, पोजीशन से दिखा देंगे हम, पोजीशन हमारे पास क्या है m12, तो m12 इस एलिमेंट का जो माइनर होगा दैट इज 2। ठीक, अगर मैं इसका लिखना चाह रहा हूँ m22 माइनर लिखना चाह रहा हूँ तो हो जाएगा 1, m11 में लिखना चाह रहा हूँ तो हो जाएगा 8। ठीक है, अगर m21 लिखना चाह रहा हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 7। ठीक है, तो जस्ट उसी के सामने वाला जो एलिमेंट होता है वो उसका माइनर होता है। ठीक है, तो जो भी जिस भी एलिमेंट में प्रेजेंट होता है उसके रो और कॉलम को हम हाइड करके देख लो, है ना, या फिर उसके जस्ट सामने वाला जो एलिमेंट होता है वो उसका माइनर होता है। देखो 3/3 की बात कर लेते हैं एक बार, कि अगर हमारे पास 3/3 का डिटरमिनेंट है तो उसका माइनर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डिटरमिनेंट लिख दी 3/3 की, उसका माइनर देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अगर सपोज करो मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, वो भी हम यहाँ सारे एलिमेंट का, कुछ एलिमेंट का फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें जो है आपके पास एक चीज ये है कि आपको जो इनके साथ वाले जनरल एलिमेंट है वो पता होना चाहिए ना, पोजीशन के हिसाब से पता होना चाहिए ना, पोजीशन के हिसाब से। जैसे ये वाली पोजीशन अगर मैं 3/3 की बात करूं तो ये मेरी पोजीशन a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये पोजीशन हो जाती है ना। तो अगर पोजीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम पोजीशन के हिसाब से उनको फाइंड आउट करें। सपोज करो मुझे क्या निकालना है, इस वाली पोजीशन का निकालना है। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट a11 इज m11, है ना, उसी पोजीशन का m11, तो m11 अगर मैं निकालूंगा तो देखो जरा, मैंने कहा था कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड, तो ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, है ना, तो इट मींस ये जो बचे हुए हैं इसका हम डिटरमिनेंट लिखते हैं 3/3 केस में, तो इसका जो डिटरमिनेंट लिखा जाएगा तो क्या बचा आपके पास 5 8 6 9। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं m11 निकाल रहा हूँ, m11 इस वाली पोजीशन का माइनर निकाल रहा हूँ, तो कितना हो गया माइनस, ठीक है, तो इट मींस -3 इसका माइनर हो गया। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन का माइनर निकाला क्या हमने, ये वाली पोजीशन, इसकी रो इसको कॉलम हाइड करा,
तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसको जो बचा डिटरमिनेंट वो लिख लिया और इसको सिंपल इवैल्यूएट कर लिया, जैसे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं 2/2 की, और उसके जो उससे हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, इस 1 1 पोजीशन वाला जो A1 एलिमेंट है उसका माइनर हमारे पास क्या आ गया -3। ऐसे अगर मैं 6 पोजीशन का माइनर निकालूं, ठीक है, माइनर ऑफ ये 6 वाली पोजीशन कौन सी बड़ी A23, अगर मैं A23 का निकालना हो तो इट मीन A उसको मैं क्या लिखूंगा M23। ठीक है, तो M23 तो 6 देखो जिस रो में है इस रो में है, जिस कॉलम में है इस कॉलम में है, इसी ऐड हो जाएंगे, बाकी के एलिमेंट लिख सकते हैं आप, क्या होगा 1 2 7 8। ठीक है, तो इट मींस 8 माइनस 14 है, तो इट मींस माइनस का 6 इसका क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा, किस एलिमेंट 6 का जो माइनस है वो आपके पास क्या आ जाएगा -6। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो आप किसी भी पोजीशन के माइनर को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड करके जो भी डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू निकाल के वो उसका माइनर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है माइनर का कंसेप्ट था। देखो जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास कोफैक्टर। अगर माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर कुछ नहीं है, माइनर से ही हम सारे कोफैक्टर लिखते हैं। ठीक है, देखो जैसा एक डिटरमिनेंट पहले लिखी A11 A12 A21 और A22। ठीक है, इसके माइनर मुझे पता है, अगर मैं पोजीशन 1 का माइनर लिखूंगा तो M11 वो क्या है मेरे पास A22, M22 है वो A11 है, M12 है वो A21 है, और M12 है तो वो A12 है। ठीक है, माइनर से ही हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को बेसिकली जो है कुछ बुक में C से कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कुछ बुक में A से डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ठीक है, हम यहाँ A से डिनोट कर रहे हैं। तो कोफैक्टर का जो जनरल फॉर्मूला है, देखो ये चीज तो आपको पता ही है कि क्या होता है। ये जो 1 1 है ये क्या है, इसमें जनरल इन जनरल की अगर हम बात करें AIJ है ना, एक एलिमेंट है A जिसमें ये I है और ये J है। ठीक है, तो ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, AIJ। तो जैसे ये 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या आ गई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो AIJ हमारे पास रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता है। अब A कोफैक्टर, अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालता हूँ AIJ में, इसका क्या लिख रहा हूँ एक जनरल फॉर्मूला लिखा हूँ पहले आपके पास AIJ इज इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J और इनटू MIJ, ये होता है कोफैक्टर का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका माइनर ही निकलेगा, जो भी कोफैक्टर है, जो भी जिसका भी हम माइनर निकाल रहे हैं, जिसका कोफैक्टर निकालना है उसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा माइनर निकालना पड़ेगा, उस माइनर से ही उसका कोफैक्टर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अगर मैं कोई भी एक आपके पास 2/2 की एक डिटरमिनेंट लिखता हूँ और उसके माइनर में कोफैक्टर हम क्या करते हैं चेक करते हैं कि कैसे इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये डिटरमिनेंट लिख ली मैंने 1 2 3 4 एक डिटरमिनेंट है। ठीक, और मैंने लिखा पहले M11 इसका माइनर। ठीक है भाई, इसका माइनर क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले सारे माइनर लिख लेते हैं। फिर M12 का ये मेरे पास 3 आ जाएगा, M21 का 2 आ जाएगा और M22 का 1 आ जाएगा, ये मान लीजिए। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग है मुझे कोफैक्टर लिखना है। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर A11। ठीक है, जनरल फॉर्मूला देखो क्या लिखा मैंने -1 की पावर I प्लस J IJ, तो I प्लस J मतलब कि 1 प्लस 1 और इनटू MIJ मतलब कि M11 है ना। IJ क्या है इसका, यही IJ की हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इट मींस इनटू M11। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, देखो -1 की पावर 2 हो जाएगी तो इट मींस वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो M11 की वैल्यू ही इसका कोफैक्टर आ जाएगी है ना। तो कोफैक्टर सेम आ गया तो माइनर था। ठीक है, फिर दूसरे की बात करते हैं 1, ये क्या है 1, तो -A12 जब मैं लिखूंगा तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इनटू M12। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखो -1 की पावर 3, तो इट मींस माइनस आ जाएगा, क्यों बोले माइनस आ जाएगा ना, तो -M12 की वैल्यू क्या थी 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -3। ऐसे ही 2 प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 1 और 1 क्या रहेगा प्लस ही होगा। तो इन जनरल देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं I प्लस J, तो I प्लस J अगर इवन नंबर है तो इट मीन्स जो माइनर की वैल्यू थी वही कोफैक्टर की वैल्यू आ जाती है।
और अगर आपके पास i प्लस जे की वैल्यू क्या है, ओड है, तो इट मीन जो आपके पास माइनर की वैल्यू थी कोफैक्टर की, उसकी विद निगेटिव साइन वैल्यू आ जाती है। ठीक है भाई, ये क्या है, i प्लस जे जो है, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है 1 प्लस 1 इवन है अगर, तो सेम वैल्यू, अगर 1 प्लस 2 3 ओड आ गई तो इट मीन्स वही वैल्यू जो आपके पास माइनर की वैल्यू है वो विद अपोजिट साइन आ जाती है। ये हमारे पास उसका कोफैक्टर होता है। ठीक है, देखो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। इस डिटरमिनेंट के आपको माइनर एंड कोफैक्टर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m11 की अगर मैं बात करता हूँ, m11, ठीक है, m11 मींस ये उस वाले एलिमेंट का माइनर की बात हो रही है, तो इट मींस ये वाली आपकी जो कॉलम है वो ऐड हो जाएगा, ये वाली रो आपके ऐड हो जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 5 4 माइनस के 7। ठीक है, तो इट मींस -20, तो माइनर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -20। ठीक है, m12 की मैं बात करता हूँ, m12 मतलब कि इस वाले एलिमेंट के माइनर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाली कॉलम हाइट और ये वाली रो हाइट, तो इट मींस 6 1 4 -7। ठीक है, 6 1 4 -7, इसमें आपके पास कितना आएगा -42 और -4, तो इट मींस कितना आ गया आपके पास ये माइनस का 46। ठीक है, m13 की अगर मैं बात करता हूं तो इट मींस इस वाले एलिमेंट के माइनर की मैं बात कर रहा हूं, तो इट मींस ये वाली आपकी रो हाइड हो जाएगी, ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 6105। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 30। ठीक है, अब नेक्स्ट m21 की अगर मैं बात करता हूं, m21 का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट की माइनर की मैं बात कर रहा हूं, तो इट मींस ये वाली कॉलम और ये वाली रो हाइड हो जाएगी, तो -3 5 और 5 -7, तो -3 5 और 5 -7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 21 और माइनस के 25, तो इट मींस -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो और बाकी भी सारे माइनर हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास जिस भी एलिमेंट के माइनर में फाइंड आउट करने हैं, ये मैंने यहाँ तक के माइनर आपको फाइंड आउट करके दिखाया। अब इन्हीं के मैं पहले आपको क्या दिखा रहा हूँ, कोफैक्टर फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास a11 और -1 की पावर 1 + 1 और इनटू m11। ठीक है जी, 1 1 तो 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2, तो इट मींस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो इट मींस 1 1 की जो वैल्यू थी वही हमारे पास क्या आ जाएगी, जो माइनर की वैल्यू थी वही हमारे पास कोफैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका a12, तो -1 की पावर 1 + 2 और इनटू m12 मतलब ये वाली वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की है। 1 + 2 3, तो इट मींस माइनस का साइन आएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का है, तो इट मींस साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो इसका कोफैक्टर जो है इस वाले माइनर का कोफैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 46। नेक्स्ट a13, ठीक है, a13 तो -1 की पावर 1 + 3 और इनटू m13, तो 1 + 3 4, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव हो जाएगा, इट मींस जो सेम वैल्यू है उसकी सेम साइन हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही a21 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ फिर दोबारा से मेरे पास क्या बन जाएगा ओड 2 + 1 3 बन जाएगा। ठीक है, 2 + 1 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो इट मींस जो ये साइन है विद अपोजिट साइन इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी के जो है वो सारे एलिमेंट आपको आगे ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं कि माइनर से कैसे हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं माइनर कोफैक्टर के, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उनके आपको क्या करना है वो ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो।